नमस्कार मित्रों। हर प्रकार से व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है और ऐसा काम भी करना चाहता है कि सारी क्रियाएं भी पूरी हो जाएं और स्वयं का परिवार भी सुरक्षित रहे। परंतु गृहस्थ में ज्यादातर अनायास ही दुश्मन पैदा हो जाते हैं और अनायास ही दुश्मनी करने लगते हैं। कारण चाहे जो भी हो, अधिकांश कारण दो ही तीन रहते हैं: जर, जमीन, जोरू। इन तीन कारणों से ही दुश्मन पैदा होते हैं और इन तीन कारणों से ही व्यक्ति अपने जीवन में उथल पुथल मचाए रहता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दुश्मन से कैसे निजात पा सकते हैं और दुश्मन को कैसे परेशान कर सकते हैं, यानी स्वयं दुश्मन अपने आप में उलझ कर रह जाए। ऐसी क्या क्रिया है, ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र का प्रयोग है जो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उस दुश्मन के ऊपर वार करेगा। इस क्रिया को सरल क्रिया है, बहुत कठिन नहीं है, परंतु सावधानी आपको यह रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और संयम में रहकर सारी क्रिया करनी है। यह हनुमान जी का इसमें मंत्र है और हनुमान जी की साधना ही आपको करनी है। बहुत सरल साधनाएं, क्रिया बहुत कोई कठिन नहीं। आप हमेशा संयम में रहकर कोई भी साधना करें। गुरु मंत्र का अपने बचाव के लिए पहले से प्रयोग कर लें, यानी 108 मंत्र कम से कम आधा एक घंटा पहले उसका जाप करें, फिर कोई क्रिया करें। बिना गुरु के कोई क्रिया हमारी चैनल पर बनाई हुई आप ना करें, यह हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है। अगर किसी व्यक्ति को हमारा दिया हुआ विधान या हमारी दी हुई क्रिया करने पर नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी उसकी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम हर वीडियो में बताते हैं कि बिना गुरु के जल्दबाजी में कोई क्रियाएं ना करें। क्रियाएं करने में, देखने में बहुत आसान हो सकती हैं, पर परिणाम में बहुत गलत और बहुत अच्छा परिणाम भी आ सकता है। इसलिए आप अपना ध्यान रखते हुए और हमारा भी ध्यान रखते हुए इन क्रियाओं को सुचारू रूप से कर सकते हैं। जो हमसे गुरु मंत्र लेकर करना चाहे उसे हम विधिवत वह क्रिया करा देंगे। मित्रों, यह विष्णुधर्मा चैनल है। आपको हमेशा हर प्रकार से संतुष्टि करना और संतुष्टि की वीडियो बनाना उद्देश्य हमारा यही है। आप उसे करें और लाभ प्राप्त करें, परंतु बिना गुरु के ना करें, यह हम बता रहे हैं। और पहली बार जो हमारी वीडियो देख रहा है वह इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और उसका आनंद उठाए। इधर तंत्र मंत्र की क्रियाओं में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और ना आपको उसके विषय में गलत धारणा रखना चाहिए। आस्था विश्वास ही हमारा पूरा उद्देश्य है कि आप करते हैं तो आस्था विश्वास रखकर ही करें, तो उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। यह क्रिया आपको रामनवमी से शुरू करनी है। रामनवमी 2 बार आती है, एक चैत्र में आती है और एक आती है क्वार में। जब नवदुर्गा लगती है उसके बाद रामनवमी आती है। आप किसी भी रामनवमी से इस क्रिया को कर सकते हैं। रामनवमी से क्रिया आपको करनी है रात्रि में। रात्रि का मतलब होता है 10:30 के बाद, 11 के बाद, उसका नाम होता है रात्रि। एकांत आपका कमरा होगा, उसमें कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। कमरा साफ शुद्ध कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए और उसमें हनुमान जी की फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो लगा के तैयारी कर लीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य हर प्रकार से आप पूजा करिए और फिर उनके सामने बैठकर इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। यह मंत्र हनुमान जी से संबंधित है और व्यक्ति रात्रि में हनुमान जी की इस आराधना को करेगा तो हो सकता है उसे डर भी लगे, परंतु वह उसे किसी भी कीमत पर उस मंत्र का जाप नहीं छोड़ना है। कोई भी क्रिया हो, कुछ भी हो, इसके अलावा भी कोई आप क्रिया कर रहे हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मंत्र को बीच में नहीं छोड़ना है। यह हमारी खास हिदायत है। कई लोग बीच में छोड़कर बंद कर देते हैं
उन्हें परेशानी आ सकती है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं, जो करेगा बिना गुरु के वो भुगतेगा। मित्रों, हमारा बताना केवल यहाँ आवश्यक है, जिससे कोई व्यक्ति करने से पहले सोचे समझे फिर करे। 108 मंत्र रोजाना उसको जाप करना है, रामनवमी से लेकर 3 महीने तक। 3 महीने का समय है इसमें, और 3 महीने 108 मंत्र ही आपको जाप करना है। 108 मंत्र का मतलब होता है एक माला, 108 दाने की होती है। वह आप करें विधिवत, और फिर उस कमरे को आप बंद कर दें, या दीपक जले तब तक उसे खुला रखें, परंतु दूसरे व्यक्ति का प्रवेश उसमें वर्जित है। कोई नहीं जाएगा 3 महीने तक। इस क्रिया को आप लास्ट तक करेंगे, यानी 90वें दिन जब आप करते हैं तो आप काले उड़द ले लें। काले उड़द पर आपको 108 मंत्र पढ़कर फूंक मारना है। आप मुट्ठी में हाथ में ले लीजिए, ऐसे लेकर फूंक मारिए उस पर इस तरह, और उसको अभिमंत्रित कर लीजिए और किसी बोतल में शीशी में भर लीजिए। यह है उर्द और मंत्र आपके दोनों सिद्ध हो चुके हैं। अब आपको इसका प्रयोग करना है दुश्मन के ऊपर। जो भी आपका दुश्मन है, सामान्य दुश्मनी में कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, परिणाम बहुत घातक हो सकता है। छोटी मोटी बातों पर इन प्रयोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में गृहस्थ में जो व्यक्ति रहता है वो छोटी मोटी गलतियों को नहीं देखता, और सच्चा साधक और सच्चा ईमानदार तंत्र मंत्र वाला इस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वाद विवाद लड़ाई झगड़ा सामान्य तरीका से बहुत प्रकार से हो जाया करता है। उस दुश्मन पर प्रयोग करना चाहिए कि जो दुश्मन आपके लिए जान का खतरा पैदा कर रहा हो। इस मंत्र का प्रयोग उस पर करने से क्या होगा वह आपको बता दे रहे हैं। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम हस्त अली हस्तों का सरदार, लगी पुकार करो स्वीकार। हस्त अली तेरी फौज चली, भूत प्रेतों में मची खलबली। हस्त अली मेरे हाथों के साथ, तेरे भूत प्रेत करें मेरी सत्ता स्वीकार। पाक हस्त की सवारी, तड़पता हुआ भागे जब मैंने चोट मारी। आकाश की ऊंचाइयों में, धरती की गहराइयों में, लेना तू खोज खबर सब पर। जाए तेरी नज़र इन हाथों पर, कौन बसे नाहर सिंह वीर बसे। जागरे जागरे रहरा, हस्त अली की आन, चली मारूं जब भी मैं चोट। भूत प्रेत किए कराए लगे लगाए, अला वला की खोट। जादू गुड़िया मंत्र की पुड़िया, शमशान की खाक मुर्दे की राख। सभी दोष हो जाएं खाक, मंत्र वाचा पिंड कांचा। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, इससे उर्द पढ़कर दुश्मन पर मारे। आपसे दुश्मनी की बात तो छोड़ दीजिए, वह अपने घर में भी टिक नहीं पाएगा, और ऐसा घूमेगा जैसे कोलू का बैल। घर में आएगा तो बाहर जाएगा, बाहर आएगा तो घर आएगा, किसी के पास जाएगा फिर वहां जाएगा, मतलब टिक नहीं पाएगा। इसको कहते उच्चाटन क्रिया। एक मारण क्रिया की और पहले हमने डाली थी वीडियो, उसमें भी हमने प्रतिबंध लगाया था कि इन क्रियाओं का प्रयोग इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इसे सिद्ध करके रख सकते हैं अपने भविष्य के लिए, परंतु दुश्मनी ही इतनी क्यों करना। ये संसार सागर में हर जीव अपनी अपनी मर्जी से आया है, ईश्वर की मर्जी से सारा खेल चलता है, और उसके विधान को आप अपने हाथ में लेंगे तो आपको भुगतना होगा उसका परिणाम। गलत परिणाम जो होता है तो वो किसी और पर ना जाकर उस साधक के ऊपर प्रभाव डालता है, जो साधना कर रहा है। उसका परिणाम इसलिए उस पर पड़ता है कि उस विधान को आपने अपने हाथ में ले लिया। आप ईश्वर परमपिता बनने की कोशिश करेंगे तो भोगना आपको वश पड़ेगा। उसकी क्रिया में आप कोई अड़ंगा नहीं लगा सकते, ना आप उसको बदलने की चेष्टा करेंगे। बदल तो जाएगी, क्यों कि आप उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, परंतु परिणाम गलत होगा। इसलिए मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे साधकों, कोई भी क्रिया करने से पहले भली बात अपने गुरु की आज्ञा अवश्य लें, परामर्श लें, फिर उस मंत्र का आप जाप करें। अधिकांश तरीके से बहुत सारे लोग
अनायास ही मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं बिना जानकारी के, बिना गुरु मंत्र के। उसका परिणाम उसे घातक भोगना पड़ता है। कई लोग तो आज तक परेशान हैं, बहुत सारे लोग। हम क्रियाएं विधिवत सिखाते हैं, ऐसा नहीं सिखाते कि साइकिल चलाना सीखा नहीं हवाई जहाज उड़ाना सिखा दे, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। हमारे पास जो क्रिया है पहले, हम पहले उन्हीं को सिखाते हैं। जब साधक उनमें परिपक्व हो जाता है यानी ट्रेंड हो जाता है, तब आगे की क्रिया उसे बताई जाती है, वरना उससे कहते अभी और करिए। मित्रों, हमारा वीडियो डालने का मकसद क्या है? हमारा वीडियो डालने का मकसद है कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, ना कि दूसरे लोग परेशान हो आपकी क्रिया से। अगर आप दूसरे की क्रिया करके परेशानी पैदा करेंगे तो आपको भी परेशानी हो सकती है। इसमें हम फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको किसी गुरु की शरण में जाना होगा, या तो आप पहले ही गुरु से परामर्श करें तब साधना करें। मित्रों, आपका और हमारा केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि परोपकार उस वीडियो में होना चाहिए, उस मंत्र में परोपकार की भावना होना चाहिए। छोटी मोटी बातों पर हम किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं करते। अगर आप में शक्ति है, ताकत, और सामने जाके भिड़िए ना, तो आपको देखे, आप उसको देखो। परंतु इन गुप्त क्रियाओं का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बड़े सिद्ध लोग, पुरुष लोग, उनसे कुछ भी कह लो, गाली दे लो, पत्थर मार लो, वो कहते हैं कभी कुछ नहीं कहते, जबकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु वह विधान को नहीं बदलते। प्रकृति जो करना चाहती है वही होता है। इसलिए आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो करना है सोच समझ कर करिए, आपके और आपके घर परिवार का मंगल हो। हम हमेशा हर वीडियो में यही प्रार्थना गुरुदेव से, माताजी से करते रहते हैं। हमेशा आप सुखी रहें।